काम किया है। मैं नहीं मानता कि कोई भी बिहारी इस तरीके के व्यक्तिगत आरोपों को बर्दाश्त करेगा। चलते चलते एक दूसरे से जुड़े मेरे दो सवाल हैं। सवाल ये है कि चिराग पासवान जिस मंत्रालय को संभाल रहे हैं उसको लेकर बिहार में क्या कुछ आने वाले समय में करेंगे, बिहार में अगर एनडीए की सरकार फिर बनती है तो आपकी भूमिका क्या होगी। और हमारा कॉन्क्लेव हुआ था उसमें तेजस्वी जी ने आपका जिक्र किया और उन्होंने पूछा कि चिराग जी कब शादी करेंगे, कभी पूछिएगा, क्योंकि ये सारे लोग पूछना चाहते हैं। बस ये 3 सवाल। तीसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा असहज मैं उसी सवाल पे होता हूं। परिवार के एक सदस्य को अपना सर्वोच्च बलिदान करना होता है ताकि परिवार सुचारू रूप से चले। मुझे लगता है वो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है। मेरा छोटा भाई फले फूले खुश रहे अपने परिवार में, उसका परिवार खूब आगे बढ़े, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उसको। तो अब क्योंकि वो बड़े की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है तो मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा महत्व मेरा सार्वजनिक जीवन देता है। प्रधानमंत्री जी मेरे आदर्श हैं, उन्होंने भी त्याग किया अपने परिवार का, अपने सार्वजनिक जीवन और बड़े लक्ष्यों को साधने के लिए। तो वही सोच मैं रखता हूँ। तीसरा जवाब आपका वहीं पे पूरा होता है। मुझे खुशी होती है जब कोई मुझसे मेरे मंत्रालय का सवाल पूछता है, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा चुनावी राजनीति में उलझ जाते हैं, वही सोच के आया था तो मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैंने मंत्रालय में क्या किया, क्या करना चाहता हूँ, ये मैं रख ही नहीं पाता। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा से ये मैंने माना है कि बिहार में प्रसंस्करण के क्षेत्र को लेकर अनंत संभावनाएं हैं। जब मैं इस विभाग का मंत्री भी नहीं था, मुझे लगता है मैंने इतना इसको मैनिफेस्ट कर लिया कि इवेंचुअली प्रधानमंत्री जी ने मुझे इसी विभाग की जिम्मेदारी दी। उस वक्त भी मैं कहता था कि बिहार में हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, ये तमाम कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते संभावनाएं हैं प्रोसेसिंग के क्षेत्र को एक्सप्लोर करने की। उससे ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, बिहार में औद्योगिकीकरण आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, बल्कि राज्य के राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों की भी आर्थिक मदद होगी जब वहाँ पे ये इंडस्ट्री सेटअप होंगी। इसी सोच के नाते मैंने पिछले 1 साल में लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश डायरेक्ट जो हम लोग इन्वेस्टर समिट के तहत हम लोग लेकर आए, उसके माध्यम से 5,000 जॉब्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट हम लोगों ने की। साथ ही में हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलर मीट के माध्यम से हम लोगों ने वैश्विक बाजार के साथ जो छोटे उद्योग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो हम लोग की पीएमएफएमई स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम लोगों ने वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेशन के लोग आए थे जब रिवर्स बायर सेलर मीट हम लोगों ने किया था। साथ ही में जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो है निफ्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि INI मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ये इंस्टीट्यूट है। और लंबे समय से मेरे विभाग की मांग रही थी, मेरे मंत्रालय की मांग रही थी कि एक और निफ्टम देश को मिलना चाहिए। अभी तक मात्र 2 निफ्टम है, एक तांजावुर तमिलनाडु में है, दूसरा कुंडली में है हरियाणा में। तीसरा निफ्टम इस बार के बजट में घोषणा की गई वित्त मंत्री जी के द्वारा कि वो बिहार को मिलेगा और वो उसके लिए अब हम लोग ज़मीन हम लोग तलाश कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जब वो तीसरा निफ्टम जब खुलेगा और बिहार में जब वो खुलेगा तो वो भी बिहार की तस्वीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाएगा। बहरहाल ये पहला साल है, आने वाले 5 साल में जब तक मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, मैं मानता हूं कि इस सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं। मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर विकसित करना। मैं मानता हूं ये क्षमता हम में है। भारत कैसे एक प्रोसेसिंग हब बने, उस दिशा में अभी हम लोग को काम करना है। जहां बाकी मंत्रालय में ये नहीं बोलूंगा कि सैचुरेशन पे है, बट काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर रखा है। वहीं प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना हम लोग को बाकी है। नेशनली, इंटरनेशनली, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल करने में, तमाम चीज़ों में अभी काफ़ी कार्य करने बाकी हैं। तो मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है इस मंत्रालय को आगे लेकर जाने की। तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब था। सेकंड आपका क्या सवाल था? सवाल था कि इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में चिराग जी की क्या भूमिका होगी? मुझे लगता है एक अहम भूमिका में मैं अपने आप को देखता हूं। एंड अहम भूमिका नॉट ओनली इन द सेंस कि मुझे क्या मंत्रालय मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बल्कि एक लंबे समय के बाद हम लोग, मेरी पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा होगी। जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को, उसको अभी तक मैं इंप्लीमेंट कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बिहार सरकार का हिस्सा एक लंबे समय से नहीं था। और जब थे भी हम लोग तो बहुत कम, ना के बराबर, बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए हम लोग रहे थे बिहार सरकार का हिस्सा। ऐसे में मैं मानता हूं कि एक अहम भूमिका में हम लोग होंगे। आज की भी तारीख में मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। मैं हिस्सा हो भी नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई विधायक ही नहीं है। अनलाइक केंद्र में जहां पे मैं सरकार का हिस्सा हूं, मैं बिहार में अभी